चैप्टर मेंसुरेशन, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर वो होता है जब हम किसी की बाउंड्री को नापते हैं, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ और ये ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ इसको कहते हैं और ब्रेड्थ इसको कहते हैं, याद रखिएगा। देयर इज अ रेक्टेंगल हैविंग 2 लेंथ्स एंड 2 ब्रेड्थ, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ, ये भी हम कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं, इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। ये दोनों एकदम करेक्ट है, आप इसको अप्लाई करके देख लीजिएगा। ये रूल हो गया इसका। जैसे एग्जांपल हमारे पास आ जाता है, फील्ड इज 50 मीटर लॉन्ग, 25 मीटर वाइड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 50 मीटर्स, ठीक है। लेंथ, ये लेंथ होती है, ठीक है, ये ब्रेड्थ और ये लेंथ, ठीक है। लेंथ कितनी है 50 मीटर्स और ब्रेड्थ है 25 मीटर्स। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी हम इसको करेंगे इस फॉर्मूले में लिखेंगे 2 इंटू 50 मीटर्स प्लस 25 मीटर्स, ठीक है। तो 2 इंटू 75 मीटर्स इज इक्वल टू 150 मीटर्स, तो पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 150 मीटर्स, ठीक है। क्लियर? कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको, और हम पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं रेक्टेंगल का। अब आ जाते हैं हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पे, ठीक है। तो ये साइड हो जाती है स्क्वायर की। इन ए स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ, जो स्क्वायर होता है उसकी सारी जो साइड्स होती है वो सारी इक्वल होती है, ठीक है। तो हम इसका एक पेरीमीटर फॉर्मूला ये कर सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, ठीक है, इक्वल टू हम एक और फॉर्मूला कर सकते हैं इसका 4 इंटू साइड, ठीक है। ये बहुत इजी रहेगा, तो आपको 4 इंटू साइड ही इस चैप्टर के अकॉर्डिंग 4 इंटू साइड ही आपको अप्लाई करना है इस पर, ठीक है। ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 70 मीटर्स, ठीक है। साइड ऑफ द पार्क इज इक्वल टू 70 मीटर्स, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड, ठीक है। तो आंसर आ गया 70 मीटर, तो 4 इंटू 70 मीटर इज इक्वल टू 280 मीटर, तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज 280 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम आते हैं पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल इज अ 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर, इट हैज 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, जो उसके एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है 180, ठीक है। तो यानी जो 180 डिग्री होती है, तो इट इज़ अ 2 डायमेंशनल फिगर, ठीक है। इट इज़ अ 2 डायमेंशनल फिगर, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉलीगन, जो ये होता ट्राइंगल जो होता है वो हमारा स्मॉलेस्ट पॉलीगन होता है। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक शेप्स इन ज्योमेट्री, ठीक है। इट इज़ द वन ऑफ द बेसिक से, ये हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट शेप होता है ज्योमेट्री में, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू साइड प्लस साइड, तो हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, साइड इंटू 3 या 3 इंटू साइड, ठीक है। क्लियर? ठीक है। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इट इज एन इक्विलेटरल है, ये देख लीजिए इक्विलेटरल क्या होता है, तीनों साइड से इक्वल, ठीक है। इट ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड प्लस साइड, ठीक है। और हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया 3 इंटू साइड, ठीक है। यहाँ है एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज कितनी है 14 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 इंटू साइड, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का 3 इंटू साइड, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे 14 इंटू 3 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 42, तो 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 42 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम देख लेते हैं एरिया। व्हाट इज एरिया? द एरिया ऑफ अ फिगर इज फाउंड बाय फाइंडिंग हाउ मेनी स्क्वायर यूनिट्स इट टेक टू कवर इट्स सरफेस। ठीक है, जैसे आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा होगा, इसमें कितने स्क्वायर्स लिए हैं कवर करने में। ठीक है, तो इसको उसको हम कहेंगे, जो आंसर आपका आएगा उसको हम कहेंगे एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ठीक है, अपने देखते हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको दिख रहा होगा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, बी इज द बेस। ठीक है, बेस है ये, एच इज द हाइट है ये, हम ब्रेड्थ और ये भी बोल सकते हैं, ब्रेड्थ और लेंथ और ब्रेड्थ। एरिया बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट यानी हमको इनमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो ब्रेड्थ इंटू लेंथ। ठीक है, यू मे ऑल्सो सी दिस एज ए एल इंटू डब्ल्यू, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अगर हम उनकी जैसे अगर हम लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आंसर आपका आता है वो आपका एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस फिगर। ये जो आपको फिगर दिख रहा है इसका एरिया क्या है, हमें क्या करना होगा 13 इंटू 4 करना होगा, तब हमें आंसर मिल जाएगा। तो 13 इंटू 4 इज इक्वल टू 52। ठीक है, इट इज अ रेक्टेंगल, फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज एरिया लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ 13 सेंटीमीटर, विड्थ 4 सेंटीमीटर, आंसर 52 सेंटीमीटर। ठीक है, 52 स्क्वायर सेंटीमीटर है, अगर यहाँ पे 2 लग रहा है मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एरिया ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, एस मीन्स साइड। ठीक है, एरिया साइड इंटू साइड, साइड मतलब हमको इनकी साइड को मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, अब हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस फिगर। ठीक है, इट इज अ स्क्वायर, ये स्क्वायर है, फॉर्मूला ऑफ द एरिया अ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड को साइड से ही मल्टीप्लाई करना, साइड 12 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या होगा सॉरी, एरिया क्या होगा 12 इंटू 12, तो आंसर आ जाएगा हमारा 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही रैपिड रिवीजन वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे। बाय।